5वें नंबर पर फरमाया अगर वो बीमार हो तो उसकी बीमार पुरसी करे, यानी उसकी आयादत को जाए। ये भी एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक है। ये हक को हम अदा करते हैं कि कोई बीमार हो जाए तो हम उसकी आयादत के लिए जाते हैं, लेकिन हमारे नजदीक कुछ शर्तें क्या है, ये हमने खुद बनाई है, ये दीन में नहीं है, ठीक है। हम आयादत करने जाएंगे बीमार की, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। अच्छा भाई वो क्या शर्तें? वो बीमार होने वाला मालदार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, फिर तो हम जाएंगे, जूस के डब्बे लेकर जाएंगे, फ्रूट लेकर जाएंगे, इंतजार करेंगे। वो बीमार होने वाला किसी बड़े ओहदे वाला होना चाहिए, तो हमें उससे फायदा होगा, कभी कोई काम होगा तो वो हमारा काम करवा देगा। यानी हमने जो चीज नेकी थी, आयादत करना ये नेकी है। नबी करीम ने फरमाया मोमिन का मोमिन पर हक है। हमने उस नेकी को भी अपने मफाद से जोड़ दिया। हमारा बॉस बीमार होगा तो हम पहुंचेंगे, बॉस कैसी तबीयत है, ठीक है, खड़ा हुआ कोई काम हो तो बताना। और हमारा कोलीग बीमार हो जाए, जो हमारे साथ बैठ के काम करने वाला है, हम उसको फोन भी नहीं करेंगे। बाज़ों का तो हाल ये हुआ, मेरे दोस्त भी हैं, शागिर्द भी हैं, उस दिन ऐसे ही बात चली किसी जगह पर, तो वो मुझे बता रहे थे उनका एक बार एक्सीडेंट हुआ तो हाथ टूट गया था। तो जिन दिनों में वो बीमार हुए तो हम बात ये कर रहे थे कि सेहत की कदर करनी चाहिए, कि जब बंदा बिस्तर पर पड़ जाता है तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। तो वो मुझे कहने लगे कि उस्ताद साहब हुआ ये कि जब मेरा हाथ टूटा था, आपको याद होगा, आप आए भी थे इयादत के लिए। मैंने कहा बिल्कुल मुझे याद है। बोला उन दिनों में ये हुआ कि मैं बाज़ दोस्तों को फ़ोन करता था तो वो मेरा फ़ोन नहीं उठाते। क्या नहीं करते? मैं फ़ोन कर रहा हूँ, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे। अच्छा भाई क्यों नहीं उठा रहे? इसलिए कि कहीं मुझसे पैसे ना मांगे। तो कहते मैंने बाज़ों को फ़ोन करके दलील किया कि मैंने तुम्हें पैसे मांगने के लिए फ़ोन नहीं किया, मैं बैठा हुआ बोर हो रहा था तो मैंने कहा चलो तुमसे बात कर ली जाए। यानी ये हाल हो गया कि बंदे के ऊपर मुसीबत पड़ी है तो उसका फोन इसलिए नहीं उठाना कि कहीं वो पैसे ना मांग ले। तो ये गलत रवैया है, इसे बदलने की जरूरत है कि आयादत करनी है तो दीन के लिए करनी है। ये मुसलमान का मुसलमान पर हक है। 6ठे नंबर पर फरमाया उसकी वफात की सूरत में उसके जनाजे में शरीक हो। इस पर भी हम अमल करते हैं, जनाजे में जाते हैं, लेकिन किसके जनाजे में जाते हैं? यहां पर भी फर्क है। गरीब का इंतकाल हो जाता है, छोड़ो यार टाइम नहीं है, कौन जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, गरीब का जनाजा है। अब जनाजा तो सवाब के लिए भाई, इसे तो माफ कर दो कि आप जनाजे में भी अपने मफाद के लिए जाएंगे कि वहां पर उसके बेटे से आमना सामना हो जाएगा तो वो बड़ा आदमी है तो वो मेरा ख्याल करेगा तो इसलिए मैं चला जाता हूं। हद कर दिया। और फिर सबसे आखिरी 7 नंबर पे फरमाया उसकी मौत के बाद उससे बेहतर कलिमात से याद करें। इस पर हम सच्चाई से अमल करते हैं। हमारे यहाँ अगर कद्र करवानी है ना, एक जुमला कहा जाता है अब्दुल कादिर भाई कि अगर कद्र करवानी है तो मरना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जिंदगी में हमारी कौम आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। जब आप मर जाएंगे ना बोलेंगे यार बहुत अच्छा आदमी था, बड़ा बासलाहियत आदमी था, बड़ा ये किया, बड़ा वो किया। तो अगर आपको कद्र करवानी है तो इस कौम से कद्र करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जिंदगी में ये आपके लिए 2 अच्छे जुमले नहीं कहेंगे। जिंदगी में आपको फैसिलिटेट, इसके ऊपर जो है वो बिल्कुल हम जो है वो खुलूस के साथ आमिल हैं कि मरने के बाद अच्छे करे बात कहेंगे।